हेलो दोस्तों, हम द फाइनेंस डुओ, आपके मनी कोचेस, हसल से बचत तक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद बोरिंग लगता हो, लेकिन आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का फाउंडेशन है। वो है हेल्थ इंश्योरेंस। बिकॉज रिमेंबर दिस, यू आर जस्ट वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। बिल्कुल सही। एक छोटा सा एक्सीडेंट या कोई बड़ी सर्जरी का बिल इजीली 5 to 10 लाख तक आ सकता है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो सोच लो, सारी सेविंग्स एक दिन में खत्म। सिंपल लैंग्वेज में, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा शील्ड है जो हॉस्पिटल के बड़े बिल्स को कवर करता है। मतलब इमरजेंसी आई तो आपको सिर्फ ट्रीटमेंट पे फोकस करना है, बिल्स पे नहीं। दैट्स द पीस ऑफ माइंड यू आर बाइंग। अब देखते हैं इसके टॉप बेनिफिट्स। पहला, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब नो रनिंग अराउंड फॉर कैश। सेकंड, टैक्स बेनिफिट्स। अंडर सेक्शन 80D अगर आप ओल्ड रिजिम में हैं तो आप इसे ले सकते हैं। थर्ड, प्रिवेंटिव चेकअप्स एंड वेलनेस। फोर्थ, क्रिटिकल इलनेस कवर, जैसे कैंसर, हार्ट सर्जरी और बहुत कुछ। जब भी पॉलिसी चूज करो तो ये 7 एसेंशियल पॉइंट्स जरूर चेक करना। फर्स्ट, सम इंश्योर्ड। मेट्रो सिटीज में रहते हो तो मिनिमम 25 लाख का कवर तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, नेटवर्क हॉस्पिटल्स। अपना प्रिफर्ड हॉस्पिटल या फिर नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट चेक करो। कैशलेस ट्रीटमेंट इन्हीं सारी हॉस्पिटल्स में मिलेगी। नेक्स्ट, वेटिंग पीरियड। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए 2 से 4 साल का वेट होता ही है। टाइम लगता है एक्टिवेट होने में, इसलिए जितना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लोगे उतना जल्दी ये टाइम कवर अप होगा। नेक्स्ट इज रूम रेंट लिमिट। इस पे ध्यान दो, सिंगल, प्राइवेट या शेयर्ड रूम की रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं, क्योंकि याद करो जब कोविड आया था जनरल वार्ड्स के बेड भी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए वही इंश्योरेंस लो जहाँ रूम रेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो। एक्सक्लूजन्स, कॉस्मेटिक, फर्टिलिटी या डेंटल ट्रीटमेंट्स मोस्टली कवर नहीं होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो ऐसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। नेक्स्ट इज कोपे क्लॉज। बिल का कुछ परसेंट जैसे 10 to 20% तुम्हें खुद देना होगा। अगर इमरजेंसी फंड नहीं बना है तो कोपे जैसे ऑप्शन से दूर ही रहना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम हॉस्पिटलाइजेशन। क्या घर पे ट्रीटमेंट कवर है या नहीं, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद या क्रिटिकल इलनेसेस में इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि तुम हॉस्पिटल जाके ही ट्रीटमेंट ले सको, तो इट्स ऑलवेज बेटर तुम्हारे पास होम हॉस्पिटलाइजेशन जैसा फीचर हो। इन सारे केसेस को और इन सारे फीचर्स को हमेशा एनालाइज करो अपने कंडीशंस के हिसाब से, अपने सिचुएशंस के हिसाब से, उसके बाद ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस चूज करो। हमेशा याद रखना, चीपेस्ट या मोस्ट एक्सपेंसिव भी हमेशा बेस्ट नहीं होता है। एक एक फीचर के बारे में पढ़ो, उसे समझो और उसके बाद अपना हेल्थ इंश्योरेंस चूज करो। और पेनी ने सही कहा, इस प्रोसेस में हेल्प लेने से मत डरना। इनफैक्ट कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो तुम्हें कॉल पर आकर गाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एग्जैक्ट नीड्स, जैसे डिट्टो बाय ज़ीरोधा। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन बट ए ट्राइड ऑन। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ पॉलिसी फीचर्स नहीं, इंश्योरेंस कंपनी का भी ट्रैक रिकॉर्ड रखो। ये 4 फैक्टर्स ध्यान में रखो। पहला, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, मतलब कंपनी ने कितने क्लेम सेटल किए वर्सेस रिसीव किए। 95% आइडल है, मतलब कंपनी रिलायबल है। सेकंड, कंप्लेंट रेशियो, कितनी कंप्लेंट्स आई हैं पर 10,000 पॉलिसीज। कम रेशियो मतलब अच्छी सर्विस। नेटवर्क हॉस्पिटल्स, कितने हॉस्पिटल्स टाई अप में हैं फॉर कैशलेस ऑप्शन। ज़्यादा नेटवर्क मतलब ज़्यादा ऑप्शन। फोर्थ, क्लेम प्रोसेसिंग स्पीड, इमरजेंसीज में डिले पेनफुल होता है तो फास्ट सेटलमेंट ज़रूरी है। मतलब सिर्फ प्रीमियम कम है देख के पॉलिसी मत लो, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कवरेज, वरना इमरजेंसी में तुम्हारा सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। प्लानिंग की बात करें तो अगर सिंगल हो तो इंडिविजुअल प्लान लो। फैमिली के लिए फ्लोटर प्लान इकोनॉमिकल होता है, बट अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा अलग पॉलिसी लेना ही बेटर है। और एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं, पहले SIP स्टार्ट करते हैं और इंश्योरेंस बाद में लेते हैं, लेकिन सच ये है कि पहले इंश्योरेंस फिर इन्वेस्टमेंट्स। रीजन सिंपल है, वेटिंग पीरियड। इलनेस कवर एक्टिवेट होने में 2 से 4 साल लगता है। जल्दी स्टार्ट करोगे तो ये जल्दी खत्म होगा। प्रीमियम इंक्रीजेस विद एज। 25 ईयर्स में जो प्रीमियम है वही 35 या 40 पे डबल हो जाता है। तीसरा, इमरजेंसी रिस्क। अगर इंश्योरेंस नहीं है और कल को इमरजेंसी आ जाती है तो तुमने अपने SIPs और इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ने पड़ेंगे, मतलब सारा कंपाउंडिंग वेस्ट। तो ये गोल्डन रूल याद रखो, फर्स्ट इंश्योर देन इन्वेस्ट। हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक्सपेंस नहीं, एक पीस ऑफ माइंड इन्वेस्टमेंट है। हॉस्पिटल्स के बिल्स को प्लीज अपने फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ने का चांस मत दो। स्मार्ट बनो, इंश्योर्ड रहो। और हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।